जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक हमने चार्जेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है कि चार्जेस होते क्या हैं, चार्जेस को हम लोग कैसे बना सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ा था कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से ये पता कर पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। आज हम ये बात करने वाले हैं कि चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है तो उसमें हम लोग कैसा चार्ज दे सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो चार्जेस की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आज हम इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे कि आखिरकार ये हैं क्या। चलिए शुरुआत करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। चार्जेस की पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज पता करना होगा तो हम लोग करेंगे क्या, उस ऑब्जेक्ट में कितना पॉजिटिव चार्ज है वो निकाल लेंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट में कितना नेगेटिव चार्ज है वो निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है। हमने किया क्या, मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हमें पता करना है कि कितना चार्ज है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उन सब का चार्ज पॉजिटिव निकल के आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनों में होता है नेगेटिव चार्ज, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनों का चार्ज हम लोग निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज होता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन को हम लोग P पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, P प्लस से डिनोट करते हैं और इस पे चार्ज हुआ करता है माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ई निगेटिव से डिनोट किया जाता है और इसमें आवेश इसमें प्लस का आवेश हो जाएगा और इसमें माइनस का आवेश हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन में जितना चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन में है, बस दोनों में फ़र्क ये है कि प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में होता है निगेटिव चार्ज। हमने किया क्या, इस नंबर को 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम को हमने ई से डिनोट किया, स्मॉल ई से। तो P प्लस में कितना चार्ज आ गया, प्लस का ई। ये ई क्या बताता है, इस नंबर को बताता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो ई हमने इसको डिनोट कर दिया तो माइनस का ई हो जाएगा। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, प्लस का ई, और इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, माइनस का ई। ई का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब मान लीजिए हमें इस ऑब्जेक्ट में पता करना है कि कितना कुल चार्ज है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें ये पता करेंगे कि कितने प्रोटॉन हैं। मान लीजिए इसमें P नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, P है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है n। तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर इसमें P नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस का ई। तो P प्रोटॉन है तो टोटल प्रोटॉनों का कितना चार्ज हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे P का तो प्लस का P ई आ जाएगा। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन देखते हैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना है, n इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, माइनस का ई। तो टोटल n इलेक्ट्रॉनों में कितना चार्ज हो जाएगा, n मल्टीप्लाई माइनस का ई। ये हो गया, इतना चार्ज है इसमें पॉजिटिव और इतना इस ऑब्जेक्ट में निगेटिव चार्ज है। दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का चार्ज पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा Pe और ये माइनस का Ne, जब इस माइनस का गुणा बाहर होगा तो माइनस का Ne हो जाएगा। यहाँ से हम लोग E को कॉमन निकाल सकते हैं तो P माइनस Cn इंटू ई आ जाएगा, टोटल चार्ज ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए P का मान अगर ज़्यादा हो जाए और n कम हो जाए, वो कैसे हो सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहते हैं। अब अगर हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम गए, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन n।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे और प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या आएगा हमारा इसका आंसर, ये हमारे पास टोटल चार्ज को अगर मैं Q से डिनोट करूं तो Q हमारे पास इस बार आ जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा है, P ज़्यादा है, N कम है, तो जब बड़े नंबर में से कम नंबर को घटाएंगे तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये नंबर प्लस का आया और ये E हमारे पास होता है इतना, तो कुल मिला के Q इज़ ग्रेटर देन 0। जो इस ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज रहेगा वो ज़्यादा, 0 से ज़्यादा रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर P बराबर हो N के, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर इस कंडीशन में P माइनस N करेंगे तो ये 0 हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू 0। ये जो Q है ये टोटल चार्ज डिनोट कर रहा है। अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में मैं इलेक्ट्रॉन डाल दे रहा हूँ, तो इस कंडीशन में प्रोटॉन कम जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब हम लोग टोटल चार्ज निकालेंगे इस ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, ये कम गया है और ये वाला नंबर ज़्यादा है, तो कम में से अगर ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, और E तो है ही, तो माइनस का कुछ भी आने वाला है। इस कंडीशन में ये जो चार्ज रहेगा वो 0 से छोटा हो जाता है, माइनस का चार्ज आ जाता है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें अगर हमें चार्ज पता करना हो कि टोटल चार्ज कितना है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या आपको पता कर लेनी है। प्रोटॉनों की संख्या अगर पता चल जाती है तो ये पता चल जाएगा कि कुल पॉजिटिव चार्ज कितना है। फिर इलेक्ट्रॉनों का नंबर पता कर लेना है, उसमें E का मल्टीप्लाई कर देने से ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों का टोटल आवेश कितना है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोग टोटल चार्ज इस ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन कम हो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज कहलाती है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो फिर उस ऑब्जेक्ट का चार्ज 0 रहता है, मतलब वो बॉडी अनचार्ज कहला जाती है। और तीसरी कंडीशन ये निकल के आती है कि यदि P का मान कम हो और N का मान ज़्यादा, मतलब हमने किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, उस कंडीशन में Q हमारा निगेटिव आता है, ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब आइए सीखते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी तक हमने एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज निकालना है तो टोटल जोड़ देना है उनको, ये कहलाता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए हमारे पास अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो अगर मैं इससे कोई भी चार्ज नहीं निकालता हूँ तो इस पे चार्ज कितना रहेगा, 0। अगर हम लोग इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इस पे कितना चार्ज आ गया, प्लस का E। अभी हमने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो प्लस का चार्ज आ जाएगा, प्लस का E। 2 ठो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो प्लस का 2E। 3 ठो निकाल लें प्लस का 3E। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें कुछ डालेंगे। अभी ये न्यूट्रल है, मान लीजिए अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट लिया है, इससे इलेक्ट्रॉन ना तो निकाले हैं ना तो डाले हैं, ये अभी न्यूट्रल है। अब हम करेंगे क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने डाल दिया तो माइनस का ही चार्ज आ गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं इसमें तो माइनस का 2 ही चार्ज आ जाएगा। फिर से अगर 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो इसमें कितना आ जाएगा, माइनस का 3E। चूंकि हम इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ नंबर में ही निकाल सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ऐसे करके निकालेंगे तो नंबर में ही निकल के आएगा। और अगर उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो वो भी नंबर में ही जाएगा। तो देखा जाए अगर, तो इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस टाइप का चार्ज दे सकते हैं या फिर 0 भी दे सकते हैं, ऐसे चार्ज दे सकते हैं। ये ऐसे बढ़ता जाएगा, प्लस का 3 आया, फिर प्लस का 4E, प्लस का 5E, ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये निगेटिव में बढ़ता जाएगा, माइनस का 4E, माइनस का 5E, माइनस का 6E। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग चार्ज कुछ इस प्रकार का दे सकते हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ पे N क्या है, इंटीजर है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, ये ई एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है, इससे कम चार्ज हमारे पास नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज एलिमेंट्री चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। अब हम लोग चार्जेस की तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ना तो हम इसे बना सकते हैं और ना ही इसे ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ये पहले ऑब्जेक्ट में है Q1 चार्ज, दूसरे ऑब्जेक्ट में है Q2 चार्ज और तीसरे ऑब्जेक्ट में है प्लस का Q3 चार्ज। तो अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम में है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि इन ऑब्जेक्ट से चार्ज ना तो बाहर जाएगा और ना ही बाहर से चार्ज कहीं इन ऑब्जेक्ट में आएगा। तो हम लोग करते क्या हैं, 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये तीनों के तीनों आइसोलेटेड सिस्टम में हैं। अब अगर तीनों ऑब्जेक्ट में चार्जेस का ट्रांसफ़र हो, एक ऑब्जेक्ट से चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट में गया हो, तो कुछ देर बाद हम ये पाते हैं कि पहली वाली ऑब्जेक्ट में चार्ज हमारा आ गया है Q1, इस वाले में Q1, इस वाले में Q2 और इस वाले में आ गया है Q3। तो पहले जितना टोटल चार्ज रहा होगा अभी भी उतना ही चार्ज होगा। मतलब अगर हम लोग इन तीनों को जोड़ें, Q1, Q2 और Q3, इन तीनों का चार्ज जोड़ें तो ये बराबर होगा इन तीनों के चार्ज के, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। जैसे इसी से एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट थे जिन पे चार्ज था, एक में था माइनस का 2 कूलाम चार्ज, ये ऑब्जेक्ट पे है मान लीजिए माइनस का 3 कूलाम चार्ज, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें है प्लस का 2 कूलाम चार्ज। ये तीनों के तीनों आइसोलेटेड सिस्टम में है, मतलब इनसे ना तो चार्ज बाहर जाएगा ना ही बाहर से इसमें चार्ज दिया जाएगा। अब हम करते क्या हैं, इन तीनों को आपस में चार्ज का ट्रांसफ़र करने देते हैं। कुछ देर बाद हम ये पाते हैं कि पहली वाली ऑब्जेक्ट में जिसमें माइनस का 2 कूलाम चार्ज था, अब उसमें माइनस का 1 कूलाम चार्ज है। फिर हम ये पाते हैं कि इस वाले में प्लस का 2 कूलाम चार्ज आ गया है। तो हमें ये बताना है कि तीसरे वाले पे चार्ज कितना होगा, इस पे कितना चार्ज होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें चार्ज होगा कैपिटल Q। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इससे चार्ज ना तो बाहर गया हो और ना ही इन पे चार्ज आया हो तो इसका टोटल चार्ज बराबर होगा इसके टोटल चार्ज के। पहले जितना चार्ज रहा होगा अभी भी उतना ही चार्ज होगा। मतलब हम लोग इसको जोड़ देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज होगा। इसमें टोटल चार्ज कितना, तो माइनस का 2 कूलाम चार्ज, फिर प्लस करेंगे, माइनस का 3 करेंगे, फिर प्लस का 2 कूलाम चार्ज ये आया। इन तीनों का सम ये कहलाया, इतना चार्ज था पहले इस ऑब्जेक्ट में, ये बराबर हो गया। अब हम लोग इन तीनों का सम कर देंगे तो माइनस का 1 कूलाम, फिर प्लस इस ऑब्जेक्ट में कितना, तो प्लस का 2 कूलाम, फिर प्लस इस पे कितना, तो Q का हमें मान निकालना है। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो Q का मान आ जाएगा। माइनस का 2 कूलाम चार्ज, इसको जब खोलेंगे तो माइनस का 3 प्लस 2 कूलाम बराबर माइनस 1 कूलाम प्लस 2 कूलाम प्लस का Q। माइनस 2 कूलाम प्लस का 2 कूलाम ये ख़त्म, तो माइनस का 3 कूलाम ये बराबर हो जाएगा। इधर साइड सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 कूलाम प्लस का Q आ जाएगा, प्लस 1 कूलाम उधर साइड जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3 कूलाम माइनस का 1 कूलाम बराबर Q। तो Q बराबर हमारा आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 4 कूलाम चार्ज। इस वाले ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस का 4 कूलाम। तो ये प्रॉपर्टी बताती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये हमारे पास ये मार्कर है, अगर हम इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है, तो फिर इसमें कितना चार्ज आ जाएगा और कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, वो बताना है हमें। मार्कर है, उससे हमने 50 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इस ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज आया और किस प्रकार का आया है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव।
तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू NE। ये फार्मूला क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से n इलेक्ट्रॉन या तो निकाल लिए जाएं या फिर उसमें डाल दिए जाएं तो उसमें इतने मैग्नीट्यूड का चार्ज आ जाता है। अब प्लस आएगा या फिर माइनस, वो डिपेंड करता है कि हमने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डाले हैं। अभी हमने किया क्या है, इस मार्कर से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, तो n का मान कितना हो गया 50। तो इसमें चार्ज बताना है तो वो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे मान। n का मान कितना है 50, तो हमने ये n का मान रख दिया 50। e का मान कितना होता है तो 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम। इसको सॉल्व कर देंगे और पता चल जाएगा कि कितना मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम। नॉर्मली हम लोग इस नंबर को 10 से कम रखते हैं, तो हम यहाँ पे 8 इसको हटा सकते हैं, 8 गुणे 10 कर सकते हैं, इसको गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है, 8 लिखा रहने दीजिए, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की घात माइनस का 18 कूलम आ जाएगा। तो इतना चार्ज आ जाएगा अगर हम इससे 50 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अब कौन सा आएगा, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, तो हमने इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया जाए तो उसमें आ जाता है पॉजिटिव चार्ज।